3 महीना के लाला है गए धीरे धीरे। ठाकुर जी ने पहली बार करवट बदली, करवट उत्सव मनाया गयो। पूरे ब्रजमंडल में आनंद है रहे, डुमडुमी बज रही है, सहनाई बज रही है, ब्राह्मणन को दान किए जा रहे हैं, गौदान है रो है। सब लोग पूछ रहे हैं भैया कहाँ है गयो? बोले नंद के लाला ने आज करवट बदली है। वाह भैया, करवट उत्सव है रो ठाकुर जी को। ठाकुर जी कोई भी नई क्रिया करते हैं ना, तुरंत नंद बाबा संदेशा भिजवा देते हैं, ब्राह्मणों को बुलवाते हैं और महाराज मंगल गान गवाते हैं, ब्राह्मणों को दान देते। आज हमारे लाला ने जे किया है। आजकल भी होता है ऐसा, बालक कुछ नया करे तो फोटो खींच के सोशल मीडिया पर सबको बता देंगे, आज हमारे बालक ने ऐसा किया, आज हमारे लाला ने यूं किया। लेकिन नंद बाबा ऐसा ना कर रहे हैं। नंद बाबा तो क्या करें, जैसे ही लाला कछु नयो करे सोई ब्राह्मण बुला में, स्वस्ति वाचन करवा में, संत जनन को बुला करके आशीर्वाद दिलवा में लाला को। करवट उत्सव ठाकुर जी का हुआ और उसी बीच सक्टासुर नाम का दैत्य आया। ठाकुर जी एक बैलगाड़ी के नीचे सो रहे हैं। क्यों? यशोदा मैया ने देखी सबरी गोपी आया करके कोई लाला के हाथ पकड़े, पैर पकड़े, सो यशोदा मैया ने एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला सो बना के मां सुलाई दिए लाला। इतने में सक्टासुर नाम का दैत्य आया। भगवान ने अपनो बाम चरण उठायो और लंबो करके जैसे ही मारी महाराज बैलगाड़ी पलट गई, सक्टासुर को वधे गयो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, देखी इतनी जोर की आवाज, लाला को गोद में उठायो, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे पलट गई? तो भागवत जी में इतना सुंदर वर्णन करते हैं, नते श्रद्ध धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युत अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदु। छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे, वो गए बोले मैया हम बताएं जे बैलगाड़ी कैसे गिरी? मैया बोली हाँ बताओ। मैया तेरो लाला है ना नेक्सोसो? बोले हाँ। ये गदमदरासो लाला तेरो। गदमदरा जानते हैं? गदमदरासो लाला ऐसे मोटे मोटे हाथ हैं ठाकुर जी के, जे मोटे मोटे पांव हैं, जे मोटो सो पेट है ठाकुर जी को, ऐसे गोल गोल गाल, गदमदरा से लाल जी। मैया ये तेरो नेक्सोसो गदमदरासो लाला है ना? बोले हाँ। जाने अपनो पाम उठायो मैया। अच्छा फिर? और मैया ऐसा लंबो कियो लंबो कियो लंबो कियो और न्यो करके मैया यानी ऐसे मारी बैलगाड़ी न्यो घूम घूम के पलट गई नीचे। हमने देखी अपनी आंखन ते। यशोदा मैया बोली यहाँ पे आइयो। लाला गयो पास। हाँ मैया, एक दियोबा के कान है। तेरी मैया की उम्र क्यों मोते मजाक करे? मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन ते देखो तेरे लाला ने पामते उड़ाई बैलगाड़ी। मैया बोली दोबारा दारी के। शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। बालक तो सच बता रहे हैं, बालक तो सत्य का प्रकाश कर रहे हैं, पर यशोदा मैया का वात्सल्य प्रकट नहीं होने दे रहा है कि मेरो लाला ऐसो ना कर सके। ना मेरो लाला नेक्सस लाला यूं करो, इतना बड़ा पाम करके उड़ाई दी बैलगाड़ी। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ये प्रेम का स्वभाव है कि प्रेम में प्रभुता नहीं देखी जाती, और प्रभुता दिख भी जाए तो अनदेखा कर दिया जाता है। ये प्रेम का स्वरूप है। यशोदा मैया से अंग से लग गए लाल जी। मैया लेकर के गई, लाला को दुग्ध पान करायो। ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला चल रही है। धीरे धीरे ठाकुर जी अब यशोदा मैया की गोद में ते खिसकन लगे, और मानो मैया को ऐसे पामनते हिलामे कि मुंह को नीचे छोड़ो मैं चलूंगा। मैया जैसे ही लाला को नीचे छोड़ दे, सोई ठाकुर जी तो घुटमुन चले। आगे एक हाथ रखें, दूसरी घुटना रखें, फिर हाथ रखें, और मैया देख करके ऐसी प्रसन्न हो गए। मैया ने ला करके 2 पायल ठाकुर जी के पामन में पहनाई दी। अब ठाकुर जी जैसे ही चले सो पायलन की आवाज आवे, और फिर ठाकुर जी रुक के बैठ जाए, पीछे मुड़ के देखें जी आवाज कहां से आ रही है।
फिर चलें, फिर रुक के बैठ जाए। मैया जोड़ते हंसे, ताली बजा बजा के, अरे लाला कैसो भोरो लाला मेरो, अपने ही पामन की पाजे बन पे यूं सोच रहा जन कांते आवाज आ रही है। ऐसे मधुर ठाकुर जी अपनी मधुर लीला कर रहे हैं। मुझे भाव बहुत प्रिय लगता है। आहा। मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए, छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए, छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए, मेरे घर। बंधुओं देखो, ये लीलाएं जो है ना, ये सुनवे से ज्यादा तो चिंतन करो, दर्शन करो। नेक्स्ट से लाल जी हमारे, देखो कितनी बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। वृंदावन में त्रिभंग लली राधा रमण विराज रहे हैं, वृंदावन में त्रिभंग लली श्री बिहारी जी विराज रहे हैं, श्री राधा वल्लभ जी विराज रहे हैं, मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद देव विराज रहे हैं, पर हम सबन के घर में तो घुटमुन ठाकुर जी विराज रहे हैं। अधिकतर सबन के घर में तो घुटमुन चलवे वाले नेक्स्ट से लाला ही विराज रहे हैं। ऐसा कोई घर ना होगा जहां लड्डू गोपाल नहीं हो, जहां पे मैं तो इनको एक नया नाम धर दियो, 3 व्हीलर ठाकुर जी। एक हाथ ऊपर रहवे, 2 घुटना नीचे और एक हाथ, ऐसा है ही ना सके कि कोई के घर के घुटमुन ठाकुर जी लुढ़कते नहीं हो, निश्चित लुढ़कते। मैं पहले दिन आया तो हमारी पूनम दीदी के घर के गोपाल जी ऐसे लुढ़के पड़े, मैंने कि देखो 3 व्हीलर ठाकुर जी गिर गए नीचे। सूरदास जी महाराज इतना सुंदर वर्णन करते हैं, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेनु तन मंडित, गो रोचन तिलक किए। इतना सुंदर भाव है कि ठाकुर जी ने हाथ में माखन लियो है और माखन लेकर के ठाकुर जी घुटरुन चलत और घुटनाते चल रहे हैं, और ये भी ध्यान रख रहे हैं कि ये माखन वारो हाथ जो है ये मुंह को सीधो ना करना, यूं करूंगा तो सबरो माखन गिर जाएगा। सो या हाथ को ऊपर करके या कोहनी ते ठाकुर जी नीचे टेक लेकर के चल रहे हैं। कितना श्रम है रोए, चलते चलते ठाकुर जी लुढ़क जामे, सो गौरज लग जाए पूरे अंग पे। जब रज लग जावे सो ठाकुर जी दौड़े दौड़े ऐसे ही घुटमुन चलते चलते मैया के पास जामे, और मैया को जाके मानो संकेत करना चाह रहे, मैया तुम मुंह को साफ कर दे, मैं मक्खन खाऊंगा। लेकिन तभी कहा देखें मैया अपना श्रृंगार कर रही है, और पत्रावलीन में मैया सफेद बिंदी लाल बिंदी, सफेद बिंदी लाल बिंदी, ऐसे अपने आप को सजा रही है। ठाकुर जी टुकुर टुकुर देख रहे हैं, वाह मैया तो बड़ी सुंदर सज रही है, मैं हूं सजूंगा। सोई ठाकुर जी गौशाला में जामे, बोले सफेद बिंदी तो मेरे हाथ में मक्खन, एक बिंदी मक्खन की लगा में और दूसरी बिंदी पास रख के गोबर की उठा के लगा ले में, फिर एक बिंदी गोबर की लगा में, फिर मक्खन की लगा ले। गो रोचन तिलक किए, गुटरुन चलत रेनु तन मंडित, गो रोचन तिलक किए। ओ मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए, मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर कर रुन झुन सखियां सुध बुध खो गई, खो गई। सुन कर रुन झुन सखियां सुध बुध खो गई, खो गई। ओ मैं तो दर्शन करके
के जगाते आए, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। बाजे वालिया छवि दिखलावे काना, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। ओ लाला मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए। अरे कान्हा मेरे घर आए, लाला मेरे घर ओ आए। लाला मेरे घर आए। ओ लाला मेरे घर आए। नन्हे से गोपाल जी गुटमुन चलना सीख रहे हैं, धीरे धीरे मैया की उंगली पकड़ करके चलना सीख रहे हैं। छोटे छोटे पामन ते दहली लांग रहे हैं। आहा, श्रुति म परे स्मृति म परे, भवन्तु भव भीता नीतिम अपरे, अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसता। नारद जी महाराज कहते मैंने सब जगह ढूंढा, मुझे पर ब्रह्म नहीं मिला। तभी मैं वृंदावन गया और वहां मैंने गोकुल में नंद भवन की दहली पर लदा हुआ कन्हैया को देखा। मैंने लदा हुआ परब्रह्म परमात्मा को देखा जो दहली लांग रहे हैं। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। 1 वर्ष के हो गए लाला और श्री गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार करने पधारे। सबसे पहले ठाकुर जी ने बड़े भैया को नामकरण संस्कार किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई, आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदो। मैया आपके बड़े बालक को नाम मैं राम रखूंगा, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण विश्व इसको बलराम कहकर के पुकारेगा। और छोटे लाला को नाम कि बहुनी संति नामानि रूपाणी चक्षुतस्य ते। मैया आपके लाला के बहुत सारे नाम हैं। श्रीनाथ जी जो नाथ द्वारा में विराजते हैं, वे जब गिरिराज जी में विराजते थे तब उनके 3 नाम थे, इंद्र दमन, देव दमन और नाग दमन। श्रीनाथ जी के 3 नाम हैं। इंद्र दमन, नख पर धारण करके गिरिराज जी धारण करके इंद्र के मान का दमन किया, इसलिए इंद्र दमन। आप देखेंगे श्रीनाथ जी के श्री विग्रह में नाग भी है जो यहां से ऐसे जाता। हमारे गिरधर लाल जी के भी यहां से नाग जाते हैं ऐसे। तो श्री ठाकुर जी का जो श्रीनाथ जी स्वरूप है, इसमें बहुत सारी लीलाएं एक ही स्वरूप में। गिरिराज धारण लीला भी है, कालिया नाग मर्दन लीला के ठाकुर जी भी हैं श्रीनाथ जी, तो इसलिए नाग दमन। और तीसरा स्वरूप है देव दमन। ब्रह्मा जी के मान को नष्ट करने के लिए भी कथा आई कि ठाकुर जी ने ग्वाल बालों का रूप धारण किया था, और फिर जब ब्रह्मा जी ने आकर के क्षमा मांगी तब ठाकुर जी ने ऐसे ही दर्शन दिए उनको। तो देव दमन, देव दमन, नाग दमन, इंद्र दमन। और चौथा नाम श्रीनाथ जी का क्या है? निकुंज नायक, क्योंकि वो सदा कुंज में ही विराजते हैं। आज भी श्रीनाथ जी नाथ द्वार में गिरिराज जी की कुंज संग ही है, उसी के भीतर ही बैठे हैं, इसलिए उनको निकुंज नायक कहते हैं। तो ठाकुर जी के अलग जैसी जैसी लीला, जैसे जैसे भाव, वैसे वैसे नाम। यशोदा मैया बोली इतने सारे नाम मत बताओ, कोई एक नाम बताए दो, मैं कैसे बुलाऊंगी अपने लाला को। तब श्री गर्गाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतानुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। मैया आपका ये बालक कभी रक्त वर्ण, कभी श्वेत वर्ण आदि आदि वर्णों में हुआ है, पर इस बार ये लाला आपका कृष्ण वर्ण का है। इसका जो वर्ण है, इसकी जो कांति है वो कृष्ण है। बंधुओं, कृष्ण का अर्थ काला लगाते, पर काला नहीं है। ठाकुर जी काले नहीं हैं। ठाकुर जी कैसे हैं? न सांवले हैं, न नीले हैं, न काले हैं,
एक अलग सो ही रंग है ठाकुर जी को, उसके प्रति आकर्षण इतना हो जाता है कि बस देखते रहो। उसे कहते हैं कृष्ण वर्ण। तो मैया आपके या लाला को नाम में रखूं कृष्ण। आहा, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री गर्गाचार्य जी, अच्छा एक बात यहां पर इतनी सुंदर आती है कि गर्गाचार्य जी महाराज की पहले तो समाधि लग गई। यशोदा मैया बोली बाबा इतनी देर की समाधि लगा रहे हो, कहीं ऐसा तो ना पधार गए हो। लेकिन वास्तविकता क्या, आचार्य चरण बताते हैं कि श्री गर्गाचार्य जी महाराज की जिह्वा पर संस्कृत वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के जितने भी शब्द हैं, जितने भी अक्षर ब्रह्मांड में हैं, वे सब अक्षर प्रकट हो गए। और मानो हाथ जोड़ करके गर्गाचार्य जी से प्रार्थना कर रहे हों, आज जगत नियंता परब्रह्म परमात्मा का नामकरण होने वाला है, आप कृपा करके हमको सेवा में लेकर के हमसे नाम रख दो ठाकुर जी का। तो गर्गाचार्य जी महाराज ये विचार नहीं कर पा रहे कि मैं किस शब्द का प्रयोग करके ठाकुर जी का नाम रखूं, इसलिए गर्गाचार्य जी समाधि में बैठे हैं। लेकिन तभी ठाकुर जी ने संकेत किया और संकेत पा करके भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? क्रिस्तु भूवाचक शब्द है और न निवृत्तिवाचक शब्द है। तो पृथ्वी पर रहने वाले जब इस नाम को गाएंगे तो निश्चित ही उनकी निवृत्ति हो जाएगी, इसीलिए ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। इसीलिए भैया जितना है सके या नाम को गान करो, कृष्ण नाम में ही सबरो सार छुपो है। हम सब निवृत्त हों, इसके लिए ठाकुर जी को नाम कृष्ण रखोगे हो। ठाकुर जी का नामकरण संस्कार हुआ। अब ठाकुर जी नेकौर बड़े है गए और जैसे ही नेकौर बड़े भये हैं तब तो ऊधमन की गिनती नहीं है। इतनो ऊधम मचामे, इतनो ऊधम मचामे, जाकी कोई सीमा नहीं महाराज। ऐसा लगे ठाकुर जी जैसा ऊधम यदि आज के बालक मचान लगे ना, माता पिता घर छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसा ऐसा ऊधम ठाकुर जी मचामे। ध्यान से सुनो कैसा ऊधम मचामे। हाँ हाँ,